कई बार महिलाएं प्रेगनेंसी तो प्लान करती है, लेकिन उनको एक्चुअल में प्रेगनेंसी कब कंसीव होती है, महीने में वो कौन से खास दिन होते हैं जब अगर वो इंटीमेट हो तो उनको प्रेगनेंसी होंगी, उनके पीरियड डेट के अकॉर्डिंग उनका ओव्यूलेशन कब होगा, ये सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है। और फिर कई बार महिलाएं निरंतर प्रयास करती है लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे साइंटिफिक बेस्ड कुछ ऐसे सिम्टम्स भी बताऊंगी जो कि आपकी बॉडी आपको खुद ब खुद देती है जब आपकी बॉडी में यानी कि आपकी ओवरीज से एग रिलीज होने वाला होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पूरे महीने में केवल और केवल कुछ ही दिन होते हैं, कुछ ही दिन में से केवल एक ही दिन होता है जो कि सबसे हाईली फर्टाइल डेज होता है, और उन्हीं दिनों में आप इंटीमेट होके इजीली गर्भ धारण कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल आप लोगों के लिए हो सकती है अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखें और समझें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अपने पीरियड को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पीरियड के अकॉर्डिंग ही आपका ओव्यूलेशन होता है, पीरियड के अकॉर्डिंग ही आपकी ओवरी एग को रिलीज करती है। इसीलिए आपको आपके पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पीरियड कभी 20 दिन में आ रहा है, कभी 25 दिन में आ रहा है, कभी 30 दिन में आ रहे हैं तो हम इनको इनरेगुलर साइकिल में कंसिडर करते हैं। क्योंकि अगर आपका हेल्दी पीरियड साइकिल है, अगर आपकी जो पीरियड की साइकिल बिल्कुल रेगुलर है, यानी कि हर महीने आपको 30 दिन में पीरियड आते हैं या फिर 32 दिन में आते हैं या फिर 28 दिन में आते हैं, यानी कि 2 दिन आगे या फिर 2 दिन पीछे भी अगर आपके पीरियड आते हैं तो फिर ये एक हेल्दी पीरियड साइकिल है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि आपकी जो पीरियड की साइकिल है वो 30 दिन की है, अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझना चाहते हो, ओव्यूलेशन को समझना चाहते हो, तो देखिए आपकी अगर 30 दिन की पीरियड साइकिल है तो आपको 30 दिन में से 14 दिन माइनस कर देना है। तो जब आप 14 दिन 30 दिन में से घटा दोगे तो 16 दिन निकल के आएंगे, यानी कि 16वें दिन के आसपास आपका ओव्यूलेशन होगा। तो अब आपको पीरियड खत्म होने के करीब 10 दिन बाद से आपको इंटीमेट होना शुरू कर देना है, यानी कि आपके ओव्यूलेशन होने से 4 दिन पहले और ओव्यूलेशन होने के 2 दिन बाद तक आपको कांटेक्ट में रहना है। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको केवल और केवल महीने में 6 दिन ज्यादा से ज्यादा इंटीमेट होने की कोशिश करना है, जिससे कि आपको इजीली प्रेगनेंसी हो जाएंगी। क्योंकि ये वो 6 दिन ये वो गोल्डन डेज होते हैं जो कि सबसे ज्यादा हाईली फर्टाइल डेज होते हैं, और इन्हीं दिनों में आपकी ओवरीज से एग रिलीज होके आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 6 दिन के अंदर ही आपके शरीर में क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपकी बॉडी आपको क्या क्या साइन और सिम्टम्स दे रही है। तो देखिए, जब ओवरी एग को रिलीज करने वाली होती है तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है आपकी ओवरी ही आपको देती है। यानी कि अगर मान लीजिए फीमेल बॉडी में 2 ओवरी होती है, 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, आप सभी जानते होंगे। तो जिस ओवरी से एग रिलीज होने वाला होता है, जिस फैलोपियन ट्यूब में वो आता है, तो उस साइड क्या होता है कि आपको हल्की सी क्रैम्पिंग हो सकती है। यानी कि राइट से अगर एग रिलीज हो रहा है तो राइट साइड होंगी, लेफ्ट से अगर रिलीज हो रहा है तो लेफ्ट साइड होंगी। लोअर एब्डोमेन में भी हल्की फुल्की सी क्रैम्पिंग हो सकती है, क्योंकि यूट्रस में भी संकुचन होता है, जिस वजह से यूट्रस की जो मांसपेशियां है उसमें एक खिंचाव, एक तनाव सा उत्पन्न होता है, जिस वजह से आपको हल्का फुल्का सा दर्द आपके लोअर एब्डोमेन में महसूस हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको सर्वाइकल डिस्चार्ज यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे सकता है, आपको हल्का फुल्का सा यहाँ पे ब्लड भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन के दिनों में भी हल्की फुल्की सी उनको ब्लीडिंग स्पॉटिंग के रूप में दिखाई दे सकती है। तो ये सिम्टम्स को आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना है। वहीं पर अगर मान लीजिए कि आपका शरीर का जो तापमान है, जो वेसल बॉडी टेम्परेचर है, वो हल्का सा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 1 से 2 डिग्री अगर हल्का सा बढ़ता हुआ आपको महसूस हो रहा है,
तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपकी ओवरी से एक रिलीज होने वाला है, आपका ओव्यूलेशन होने वाला है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। वहीं पर जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपका सेक्सुअल डिजायर खुद ब खुद बढ़ रहा है, यानी कि आपका मूड बहुत ही अच्छा आपको फील हो रहा है, आप बहुत ही हैप्पी महसूस कर रहे हो, बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हो, इसके साथ ही साथ आपको रिलेशन बनाने का भी मन कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जिस वजह से कि आपको इंटीमेट होने का मन कर रहा है। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं आपको, तो आपको यहाँ पर विदाउट स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस के साथ आपको रिलेशन नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो तो इससे भी आपकी बॉडी के हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और इस वजह से कई बार आपके शरीर में होने वाली जो ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं है वो बाधित होती है, और फिर आपका सही से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। ऐसे में आपको सालों साल लग जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने में। और बहुत सारी महिलाओं का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम ओव्यूलेशन का समय जैसे जैसे करीब आता है वैसे वैसे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाता है, क्योंकि हम काफी समय से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ऐसे में स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है कि इस महीने में भी हम ट्राई करेंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ऐसे अनचाहे डर हमारे मन में आने लग जाते, बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार हमारे मन में आने लग जाते हैं। और आपको पता है कि जब आप ये स्ट्रेस लेते हो तो इससे क्या क्या होता है, आपकी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन्स बढ़ जाता है, आपका जो यानी कि जो मांसपेशियां होती है वो काफी ज्यादा यानी कि हार्ड हो जाती, जिसके वजह से कि आप जब रिलेशन बनाते हो तो उस वक्त आपको काफी दर्द भी महसूस होता है, कई बार डिस्चार्ज भी आपको महसूस नहीं होता है। ओवरऑल अगर हम कहें तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस को टोटल दूर करना ही पड़ेगा। स्ट्रेस अगर आप दूर नहीं करोगे तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जिस तरीके से एग और स्पर्म का आपस में मिलना, फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, वैसे ही हस्बैंड वाइफ का भी एकदम प्यार से मिलना और अच्छे से इंटीमेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रेस के साथ आप इंटीमेट होंगे तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही कहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए तो एटलीस्ट आप कुछ समय के लिए स्ट्रेस को टोटल दूर कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस दूर करने से आपको बहुत फायदे होंगे। लेकिन स्ट्रेस को अगर आप कंटिन्यू लेके चल रहे हो तो ये कई सारी बीमारियों को आपके शरीर में जन्म देगा, इसलिए इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए। अगर आप लोगों को ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन के दिनों में, आपको बीच के दिनों में ये जो मैंने अभी आगे वीडियो में आप लोगों को बताया 4 से 5 सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, तो वेरी वेरी गुड, आपका शरीर पूरी तरीके से मां बनने के लिए तैयार है। बस आपको थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा सब्र रखना है और अच्छे से इंटीमेट होना है और बिल्कुल रिलैक्स रहना है आपको। मैं हर वीडियो में यही कोशिश करती हूँ कि लास्ट के 1 से 2 मिनट में मैं आप लोगों को इतना मोटिवेट करूँ कि आप वीडियो देखकर जब जाए तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में यानी कि रिलेशन बनाए, और इतना ज्यादा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करो कि हाँ मैं जल्दी माँ बनूंगी, मैं जल्दी माँ बनने वाली हूँ और स्ट्रेस मैं नहीं लूंगी। अगर आप ऐसा महसूस करते हो कि आपको हर महीने पीरियड आते हैं, हर महीने यानी कि आपको निराशा ही हाथ लगती, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो मेरे कहने पर केवल और केवल 2 से 3 महीने के लिए स्ट्रेस को छोड़कर देखिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर रिलेशन में रहिए। आपको कैसे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, प्रेगनेंसी आपको 100% कंसीव होंगी। केवल आप मेरी ये 2 से 3 बातों को अपना लीजिए कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स होकर रिलेशन बनाना है। जब भी इंटीमेट होते हो उस वक्त आपको बेबी मेकिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। कोशिश करिए कि बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम में आप रिलेशन बनाएं और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर रिलेशन बनाएं। आपको भी बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी। थैंक यू।